हर जगह बताया। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम लोग बिहार में जानते हैं कि पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। मैं अपने जितने भी मेरी वार्ताएं हो रही है उसमें मैं ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जो एक खुद स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना शायद उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ी नाकामी है। पूरे जो अभी मैं 39 दिन से पैदल चला हूँ, ज्यादातर जगहों पर जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं, जहाँ दोनों है वहाँ पर बच्चे नहीं है। तो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही धराशायी है। ज्यादातर कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा जहाँ बिल्डिंग है, शिक्षक है, बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है, प्रेयर हो रहा है, असेंबली हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। स्कूल अगर है तो वहाँ खिचड़ी बट रही है। जो कॉलेज है, यहाँ पर जो 2, 4, 5 कॉलेजेस को मैं देख पाया हूँ, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन तो हैं, लेकिन लोग वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, वहाँ क्लास नहीं हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ पूछने पर पता चलता है कि परीक्षा होती है, डिग्री बढ़ती है। इसीलिए मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ, मेरा 40 दिन का जो अनुभव रहा उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं, पढ़ाई में दोनों जगह में कहीं नहीं हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चूंकि मैं जिन गांवों पंचायतों में जा रहा हूं, ये इतने निचले स्तर पर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं है ही नहीं। ब्लॉक या उसके ऊपर स्तर पर कुछ होगा तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पंचायत के स्तर पर जो सब सेंटर वगैरह है वो कहीं पर कोई फंक्शनल नहीं है। पूछने पर ग्रामीण ज्यादातर यही बताते हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर या बेतिया जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादातर लोग जो हैं वो यूपी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर डिपेंडेंट हैं। कुशीनगर, गोरखपुर जाते हैं। यहाँ से जाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों ने बताया कि 5,000 से 12,000, 15,000 रुपए तक लोगों को एम्बुलेंस या किराए की गाड़ियों पर खर्च करना पड़ रहा है। तो ये एक जो समस्या है स्वास्थ्य को लेकर कि इस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ज्यादातर लोग यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आश्रित हैं, बजाय इसके कि वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार की बात मैंने कर दी, किसानों की बात मैंने आपको कर दी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर दी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले मैं महिलाओं से मिलता हूं और उनको 400 रुपए सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 100% लोगों ने मुझे बताया कि जो 400 रुपए मिल रहे हैं उसमें से भी 20 रुपए पीसी के तौर पर काटे जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर। अब बताइए कि जब 400 रुपया में से भी 20 रुपए चोरी हो रही है तो सरकार और सरकार की योजनाओं का आप आकलन कर सकते हैं। एक और बात, जो 2 बड़ी योजनाएं हैं सरकार की जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, एक तो है शौचालय की बात। मैं जितने दिन से चल रहा हूं, पैदल ही चल रहा हूं, तो गांव से निकलता हूं, दोनों ज्यादातर गांव में जिसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया है वो बिल्कुल पेपर की बात है। ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी है, बिना नाक पर गमछा बांधे आप गांव से नहीं निकल सकते हैं। पूछने पर पता चलता है, जो जनप्रतिनिधि साथ में चल रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि सरकारी दबाव में या अफसरों के दबाव में ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। शौचालयों को लेकर लोगों ने जो बताया पश्चिम चंपारण में कि 2,000 से 6,000 रुपए तक सरकारी अफसर या जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने पैसा लिया और 12,000 रुपया परिवार को रिलीज कर दिया। और परिवार जिसने पैसा लिया उसने शौचालय बनाया नहीं या उसका कोई उपयोग नहीं किया, और अफसर जो है वो 2,000 से 6,000 रुपए प्रति परिवार या प्रति बेनिफिशियरी उनकी वसूली हो गई। तो शौचालयों को लेकर, ओडीएफ को लेकर जो सरकार का दावा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, ये पूरी तरीके से झूठ है। आप लोग स्वयं देखते होंगे, मैं तो रोज देख रहा हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी योजना जिसकी बड़ी चर्चा है,
वो है नल के जल की योजना। नल के जल योजना जो 2015 में 7 निश्चय का हिस्सा था, इस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। 39 दिन पैदल चलने के बाद मुझे अभी तक 3 वार्ड ऐसे मिले जहां हर घर नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक सुचारू तरीके से बनी है और चल रही है। ज्यादातर जगहों पर या तो योजना ठीक से बनी नहीं, बनी तो चली नहीं, और चली तो फिर थोड़े दिन के बाद रुक गई। कुछ एरिया जहां पर यहाँ आर्सेनिक अफेक्टेड है, वहां पर पीएचईडी के जिम्मे ये काम है, वहां पर भी लोगों की शिकायतें ऐसी ही हैं। घरों में नल से पानी ज्यादातर, मैं ये अभी तक के अनुभव के आधार पर कह सकता